नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 दैट इज ट्रायंगल। ऑलरेडी मैंने इसका 7.1 एक्सरसाइज जो है सॉल्व कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे 7.2। 7.2 देखने से पहले बेटा 7.1 जरूर देख लेना, और उससे भी पहले एक कॉन्सेप्ट वीडियो है ट्रायंगल की, उसको भी जरूर देख लेना, अदरवाइज क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2। 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया बेटा, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। ऑलरेडी मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो तो बना ही दिए, लेकिन थोड़े से जो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा निकल जाते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा, एक ट्राइंगल है। मान लो एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है बेटा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बेटा? दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। दो साइड्स क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती है। ये एबीसी एक ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है बेटा, किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल अपोजिट साइड टू इक्वल साइड इज इक्वल। क्या बोल रहे हैं? एंगल, एक बार वापस से बता देता हूं बेटा, कोई भी एक ट्राइंगल है, मान लो एबीसी है, इसको पी क्यू आर कोई भी नाम दे सकते हो आप। दो साइड्स अगर इस ट्राइंगल की इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल जो होंगे बेटा वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये समझ लो आप। तो ये क्या बोल रहे हैं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर व्हाट? इक्वल। ये आपका फर्स्ट रूल बोल रहा है बेटा, ये फर्स्ट रूल बोल रहा है, ये ध्यान में रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा केस समझो। एक और ट्राइंगल है, मान लो इसको मैं बोल देता हूं पी क्यू आर। इसमें क्या है? मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसके दो एंगल क्या है बेटा? इक्वल है। दो एंगल क्या है? इक्वल है। दो एंगल क्या है? इक्वल है। तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी बेटा? इक्वल होगी। इसमें क्या था? दो साइड्स इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल क्या थे बेटा? इक्वल थे। लेकिन यहां पे दो एंगल इक्वल है, इनकी अपोजिट साइड क्या है बेटा? इक्वल है। तो हमारा ये फर्स्ट रूल है और ये क्या है बेटा? सेकंड रूल है। तो यहां पे क्या आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू एंगल आर इक्वल। बस ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है बेटा, बस इतना ही है। साइड अपोजिट टू एंगल आर इक्वल, मतलब एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। यहां पे साइड के अपोजिट वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। किसी में आपको दो एंगल इक्वल दे देंगे, किसी में दो साइड्स आपको दे देंगे, आइसोसेलेस बोल देंगे। बस आइसोसेलेस मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही आसान है, ये आपको पता ही होगा। मान लो कोई एंगल है क्या? एक्स, वाई और जेड। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? जिनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो बेटा क्या होगा? तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। इसका फर्स्ट मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर दो साइड्स, कोई भी ट्रायंगल है, अगर वो आइसोसेलेस है, जिनकी दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा क्या है? कोई ट्रायंगल है, उनके दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होगी? इक्वल होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अगर कोई ट्रायंगल है, उनकी तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल भी क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। और मैंने एक चीज आपको हमेशा बताई है, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो बेटा तो सबसे पहला काम है आपको उसका डायग्राम बनाना, फिर गिवन लिखना, फिर क्या फाइंड करना है या प्रूव करना है, और फिर अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन करो, उसके बाद सॉल्यूशन करो। बस
यही आपको करना है, यही रूल्स फॉलो करना है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपने ये समझ ली है, ये तीनों प्रॉपर्टी समझ ली है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी के सहारे पे, with the help of these three properties, with the help of these three rules, I will solve all the questions। आप ध्यान में रखना बेटा बस। और एक कॉन्सेप्ट वीडियो जो मैंने डाला है वो आप जरूर देख लेना, अदरवाइज चीजें आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा, आपके पास एनसीईआरटी है तो उसको रीड करो बेटा। बोल रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा ए बी सी। इन्होंने बोला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो साइड क्या है बेटा, इक्वल हो गई। इसका मतलब यही हुआ ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, दो साइड्स इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल है तो बेटा ये दो एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, ये दो एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। आगे आपको क्या बोल रहा है, देखो आगे आपको क्या बोल रहा है, यहां पे ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। यहां पे साथ में मैं क्या लिखता हूं बेटा, गिवन, गिवन भी देखते जाओ। गिवन क्या लिखा है, ये क्या बोल रहा है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी। ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इन्होंने दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी, एंगल बी को बाइसेक्ट और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है कौन, ओ पॉइंट। एंगल बी को एक ओ पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी एक पॉइंट क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया बेटा, ओ। एंड जॉइन ए टू ओ, और ये ए को है हमको ओ के साथ क्या करना है बेटा, ज्वाइन करना है। ये आपका कंप्लीट ट्रायंगल बन गया है, ये कंप्लीट ट्रायंगल आपका बन गया है, कंप्लीट डायग्राम जो इन्होंने बोला है, जो हमें दिया हुआ है। तो अब ये क्या यहां पे क्या बोल रहे हैं बेटा, इन्होंने क्या बोला, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ओ बी तो बाइसेक्ट कर रहा है ना बेटा। एंगल बी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, तो ओ बी तो बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे गिवन में, तो ओ बी को, ओ बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी को। फिर ओ सी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे ओ सी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, तो आप बोलोगे एंगल सी को। यही बोल रहे हैं ना, यही बोला है क्वेश्चन में, तो यही बोला है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ क्या करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रूफ करना है। इन्होंने दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, फर्स्ट पार्ट इन्होंने बोला है ओ बी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी के। ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। और दूसरा पार्ट हमें क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट हमें ए ओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। मतलब ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये आपको प्रूफ करना है। ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये आपको प्रूफ करना है। ये ओ ए लाइन है, वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। आई होप ये चीज आपको पता चल गई, आपको करना क्या है, आपको दिया क्या है और आपको प्रूफ क्या करना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है बेटा, तो अब हम आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं बेटा। हमने डायग्राम बना लिया, हमने गिवन लिख लिया, हमने प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया, सब कुछ कर दिया, प्रूफ करना था वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, सिंपल सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला मेरे को प्रूफ क्या करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। मतलब ये ओ बी है वो किसके इक्वल है, ओ सी के। अब ध्यान से देखो बेटा, ए बी इक्वल है ए सी के, इनके अपोजिट एंगल इक्वल है। परफेक्ट। और इन्होंने क्या बोला, ये जो एंगल है, ये जो ओ बी लाइन है, ये बी को क्या कर रही है, इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या है, सेम है, इक्वल है, सेम है, इक्वल है। ये इन्होंने बोला है ओ बी लाइन जो है एंगल बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है बेटा। ओ बी लाइन जो है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है, ओ सी लाइन एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप यहां पे देखो, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बेटा, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे,
ये दोनों एंगल भी क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। इसका मतलब यही हुआ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। अभी मैंने आपको बताया, अब हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं पहले, क्या, एंगल बी इज इक्वल टू क्या, एंगल सी, एंगल सी, एंगल सी है ना, क्यों? तो आप बोलोगे सर ये इनके अपोजिट लाइंस जो थी, ए बी इज इक्वल टू क्या थी, बीसी थी, इसकी वजह से ही ना, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ ना। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या थी बेटा, इक्वल, इनके अपोजिट लाइन क्या थी, इक्वल थी, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ बेटा, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ। अब इन्होंने क्या बोला, ये ओबी ने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब इसको दो हिस्सों में बांट दिया, इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया, इस दो हिस्सों में बांट दिया ना। तो अब आप ऐसे बोल सकते हो, अब इसको कैसे लिखोगे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी इक्वल है किसके, आप ऐसा बोलोगे, किसके इक्वल है, तो ओसीबी के, ओसीबी के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया बेटा? ये एंगल दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो, ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी लगाओ, इनके अपोजिट साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा? तो आप ऐसा लिख सकते हो, OB इज इक्वल टू OC। तो क्यों इक्वल हो गई, क्यों इक्वल हो गई, क्यों इक्वल हो गई? क्योंकि यहां पे बेटा ये रीजन दिया हुआ है, क्या, एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल C। ये ही दोनों एंगल है, एंगल B और एंगल C। आपको पता है एंगल हमेशा बीच में लिखते हैं, एंगल हमेशा बीच में लिखते हैं बेटा, वही चीज मैंने की है और हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट पार्ट हमने इसका सॉल्व कर दिया है, फर्स्ट पार्ट हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, AO जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन, किसको, एंगल A को, AO जो है बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल को, एंगल A को। तो मैं क्या करूं बेटा, ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, कौन सा, ये वाला दूसरा ट्रायंगल है, ये एक दूसरा ट्रायंगल है, ये एक बेटा दूसरा ट्रायंगल है। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो कर देता हूं। देखो, तो सबसे पहले हमें लिखना ट्रायंगल कौन कौन सा लोगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना आपने ट्रायंगल लेना है, कौन कौन सा ट्रायंगल लोगे, तो AOB, ट्रायंगल AOB, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, AOC, AOC। ये दो ट्रायंगल आपने ले लिए बेटा, ये दो ट्रायंगल ले लिए, इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी दो चीज, तीन चीज इक्वल प्रूफ कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको देखो, AB इज इक्वल टू AC, AB ये ट्रायंगल में ये और ये ट्रायंगल में ये, देखो तो ये क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है हमें गिवन है कि नहीं गिवन है बेटा, गिवन है। अभी आपने प्रूफ किया था क्या, ये OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, ये अभी आपने प्रूफ किया था। और उसके बाद थर्ड, देखो बेटा, कोई एक चीज है जो कॉमन है, कोई एक चीज जो है बेटा वो कॉमन है, कोई एक चीज जो है बेटा वो कॉमन है, तो क्या है वो क्या है बेटा, आप ऐसा लिख सकते हो OA, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था इसको, आप लिख दो क्या, पार्ट 1 में सॉल्व किया है इसको, पार्ट 1 में सॉल्व किया है। तो आप ऐसा लिख सकते हो OA इज इक्वल टू क्या, OA, क्योंकि ये क्या है बेटा, कॉमन है, ये क्या है बेटा, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। अब इतना आपने तीन चीजें इक्वल प्रूफ कर दी बेटा, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं क्या, कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AOC के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, अब बताओ कौन से रूल से प्रूफ हुए, बताओ सबसे पहले ये बता दो। तो हमने तीनों साइड ही तो ली हैं, तो आप लिख दो S S S,
अगर एस 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 लिख दिया है तो बेटा ए ओ, ये जो दो एंगल हैं, एक इसमें एक इसमें, जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो बेटा उसकी सारी एंगल, सारी साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो आप, ये आपका सेकंड पार्ट भी क्या हो गया बेटा, सोल्व हो गया। अब आप बोल सकते हो ए ओ बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू क्या है, एंगल ए ओ पी ओ ए, नहीं बी ए ओ इज इक्वल टू किसके होगा, सी ए ओ के बराबर होगा। तो बस ये क्या लिख दिया आपने, बाइसेक्ट लिख दिया। बस यहीं से हमारा आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपने लिख दिया बेटा। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। इससे ज्यादा फर्स्ट क्वेश्चन में करने को कुछ भी नहीं है बेटा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था। ये अगर आपने ये समझा है तो फिर आपने ये सारी चीजें आसानी से समझ ली। आई होप चीजें क्लियर हो गई। फर्स्ट में आपको फिगर नहीं दिया था, लेकिन सेकंड, थर्ड और सभी क्वेश्चनों में आपको फिगर दिया हुआ, तो आसानी रहेगी आपको। फिगर कैसे बनाते हो वो भी मैंने आपको बता दिया बेटा। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो बेटा, हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे इसमें देखो बेटा, हमें ग्राफ दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। एबीसी ये ग्राफ हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, ये ग्राफ हमें दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, तो क्या बोल रहे हैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, और क्या बोल रहे हैं, एडी इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ बीसी। मतलब ये जो एडी लाइन है ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, किसकी, बीसी की। मतलब ये और ये लाइन क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई। ये क्या बोल रहे हैं, एडी जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, किसकी, बीसी की। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं देखो, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शो दैट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, गिवन। आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले आप लिख लो बेटा गिवन। तो गिवन में क्या क्या है बेटा, आप देखते ही पहचान गए होंगे, क्या, BD इज इक्वल टू, BD इज इक्वल टू, आप बोलोगे DC। ये दिया हुआ है ना आपको, CD बोलो DC बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, CD लिख देता हूं, चलो CD लिख देता हूं। BD इज इक्वल टू CD, ये आपको दिया हुआ है, क्यों, तो क्योंकि ये बेटा परपेंडिकुलर क्या है, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और दूसरा क्या है आपको दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, तो आप देखोगे ये एंगल D, ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू क्या है, एंगल ADC, एंगल ADC क्या है, तो ये 90 डिग्री है बेटा। ये भी तो बोला हुआ है ना परपेंडिकुलर है, ये भी तो बोला है ना बेटा परपेंडिकुलर है, ये भी तो बोला है परपेंडिकुलर है। उसके बाद ये दो चीजें आपको दी हुई है, और आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है। तो बेटा प्रूफ इन्होंने बोला हुआ है क्या, AB इज इक्वल टू AC। आप प्रूफ करो AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। मतलब ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल है। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है बेटा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दो ट्रायंगल है। अब मुझे ये इक्वल इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं क्या बेटा दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। दोनों ट्रायंगल को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बेटा ये इक्वल इसके भी हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं सॉल्यूशन, देख लेते हैं बेटा सॉल्यूशन, देख लो बेटा सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको कौन से ट्रायंगल लेने हैं, सबसे पहले ट्रायंगल के नाम लिखने, मैंने हमेशा बताया बेटा ट्रायंगल के नाम लिखो। तो ट्रायंगल कौन सा है, आप ADB लोगे, एक ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ADB, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, तो बेटा ADC। ये दो ट्रायंगल आपको लेने हैं। अब इनमें हमें कोई भी तीन चीज क्या करनी है, इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ BD इज इक्वल टू CD, ये तो हमें क्या है, गिवन ही है बेटा, ये हमें गिवन है कि नहीं है। और दूसरा क्या दिया हुआ बेटा, दूसरा क्या है हमारे पास, तो आप बोलोगे एंगल ADB इज इक्वल टू क्या है, एंगल ADC। ये भी क्या है बेटा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी गिवन है, और ये क्या है बेटा 90 डिग्री है। और इसके बाद एक चीज और दिख रही है बेटा, एक चीज और दिख रही है, दिमाग लगाओ, ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको, एक चीज ये, तो आप बोलोगे सर AD कॉमन दिख रहा है। AD क्या दिख रहा है बेटा, कॉमन दिख रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो
AD इज इक्वल टू AD, सॉरी AD इज इक्वल टू AD, और ये क्या है बेटा, कॉमन है। ये क्या है बेटा, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। तो तीन चीजें मैंने इक्वल प्रूफ कर दी बेटा, तीन चीजें इक्वल प्रूफ कर दी। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं ऐसा लिख दूं, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ADC के। अब कौन सा रूल लगा बेटा, कौन सा रूल लगा, बताओ कौन सा रूल लगा। तो आप बोलोगे सर एक साइड ली थी और दो साइड ली थी, ये साइड ली, ये एंगल लिया और ये साइड ली, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये आपने लिया और इसको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। आई होप ये आपको पता चल गया। अगर हमने एक बार कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उनकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड एंगल सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। और हमें यह प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया, AB इज इक्वल टू AC। तो क्यों है बेटा, इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी तो पता नहीं चलेगा। तो क्यों है, CPCT, बस CPCT। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सॉल्व हो गया। देखो कितना आसान है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ज्योमेट्री बेटा बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सारा काम आपका बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा यहां पे ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या बोल रहा है, देखो ये ट्रायंगल इन्होंने फिगर जो दिया हुआ है वही मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप भी बेटा अच्छे से इसको ड्रॉ कर लो, फिर इसको समझो। क्या बोल रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC जो है एक आइसोसेलेस क्या है बेटा, ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ABC बेटा ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है ना। तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल ही तो होंगे। अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल ही होंगे। अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन इक्वल टू साइड AC एंड AB। बोला है क्या, देखो BE एक एल्टीट्यूड ड्रॉन किया हुआ है किसके, परपेंडिकुलर में, तो ये AC के परपेंडिकुलर में। और CF एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है किसके परपेंडिकुलर में, तो AB के परपेंडिकुलर में। बस इतना आपको इन्होंने बोला है। और आपको क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, देखो बेटा, ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। बोल रहे हैं ये हमें बताना है ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी है। देखो डायरेक्ट नहीं लिखा है बेटा, डायरेक्ट नहीं लिखा है, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये लोग, तो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आपको समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है। तो अब सबसे पहले आप देखोगे क्या आपका काम क्या है बेटा, गिवन लिखना, गिवन लिखना। तो इन्होंने क्या गिवन दिया हुआ है बेटा, इन्होंने दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC। ये आपको क्या है बेटा, गिवन है, गिवन है। AB इज इक्वल टू AC, ये आपको क्या है बेटा, गिवन है। ये क्या है बेटा, आपको गिवन है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, देखो ट्रायंगल BFC, ट्रायंगल B, ये F है बेटा, ये E है ना, BFC, ट्रायंगल BFC इक्वल है किसके, CFB के। तो ट्रायंगल किसके इक्वल है, CEB के, CEB के। ये क्या है बेटा, 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री है। देखो BFC ये क्या है बेटा, 90 डिग्री है ना। वैसे ही CEB दोनों ही क्या है बेटा, 90 डिग्री है। ये आपको इन्होंने दे रखा है, ये आपको इन्होंने दे रखा है, ये आपको इन्होंने दे रखा है, ये आपको इन्होंने दे रखा है। और आपको ये क्या बोल रहे हैं, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है। तो बेटा ये BE जो है वो किसके इक्वल है, तो
तो सी एफ के इक्वल है। ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। बीई जो है वो सी एफ के इक्वल है, यही आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, अगर समझो, अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक क्या है बेटा, ट्राइंगल है, ये एक क्या है बेटा, ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल देखो, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो बेटा ये लाइन और ये लाइन ऑटोमेटिक इक्वल नहीं हो जाएगी। अगर ये दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बेटा ये साइड भी तो इक्वल हो गई ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड साइड एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया है, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया। देखो ध्यान से देखो, तो हम क्या लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे। तो कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा, तो आप बोलोगे सर बी एफ सी ट्राइंगल ले ले, तो बिल्कुल ले लो बेटा, बी एफ सी एक ट्राइंगल ले लो। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे बेटा, सी ई बी को, तो सी ई बी ये भी ट्राइंगल ले लो। ये दोनों ट्राइंगल ले लिया आपने। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तीन चीज इक्वल प्रूफ करनी होगी, कोई भी तीन पार्ट्स मेरे को क्या करना है, इक्वल प्रूफ कर देना है बस, और हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, आप देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है कि नहीं है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। यहां पे देखो लिखा हुआ है, तो क्या एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, तो एंगल सी ई बी के इक्वल है। 90 डिग्री है ना, ये क्या है बेटा 90 डिग्री है, और ये क्या हमें गिवन है, ये क्या है हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन। और बेटा एक चीज और, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो क्यों इक्वल है, तो क्यों इक्वल है बेटा, ए बी इज इक्वल टू क्या था, ए सी था, इसकी वजह से ये इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी था, तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या थी बेटा, अपोजिट एंगल भी क्या थे, इक्वल थे। अब उसके बाद एक चीज और दिख रही है बेटा, एक चीज और दिख रही है, ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल, और उसके बाद दूसरा एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो दोनों लाइनें आ गई। तो मतलब क्या हो गया आपका, BC इज इक्वल टू BC। ये क्या है बेटा, तो ये है कॉमन, ये क्या है बेटा कॉमन, ये कॉमन हो गया। तो बेटा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ, तो बेटा 100% ये ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हो BFC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CEB के। अगर CEB के अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बेटा इनकी सारी साइड, सारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहां पे ऐसा बोल सकते हैं BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF इक्वल है। तो क्यों है बेटा, क्यों है, तो CP CT। और इसको आपने कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया बेटा, तो आपने इसको कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो यहाँ पे ध्यान देखो, दो एंगल है और एक साइड है। तो सबसे पहले कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं हम, ये वाला ट्राइंगल देखो, तो आपने एक ये एंगल लिया और एक ये एंगल लिया और एक ये साइड ली, तो मतलब क्या, एंगल साइड के थ्रू आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। देखो बेटा कुछ नहीं कर रहा हूं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल और ट्रायंगल को समझना है, उनकी साइड्स और एंगल को समझना है, और कुछ नहीं करना है बेटा। रूल्स आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज कुछ क्लियर नहीं होने वाला। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेम ही है, सेम ही है, यही डायग्राम होगा, यही डायग्राम होगा, सब कुछ सेम होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, सेम, मैंने आपको बताया वही डायग्राम है, सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब देखो क्वेश्चन रीड करता हूं बेटा, डायग्राम यही है आपका,
क्वेश्चन रीड करता हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनो बेटा। ABC इज अ ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल है, ABC क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है, इन्होंने बोला हुआ है। और इन विच एल्टीट्यूड BE एंड BE और क्या बोल रहे हैं CF, BE एंड CF क्या है बेटा, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये साइड्स और ये साइड इक्वल है बेटा, ये दोनों साइड क्या है बेटा, इक्वल है। ये साइड और ये साइड क्या बेटा, इक्वल इन्होंने दे दी है। पिछली बार हमें ये साइड इक्वल प्रूव करने के लिए बोली थी, पिछली बार हम आप ध्यान से देखोगे तो ये साइड हमें इक्वल प्रूव करने के लिए बोली थी। इस बार इन्होंने बोला ये इक्वल है और ये भी क्या है बेटा, इक्वल है, AB और AC। चलो इसको छोड़ दो अभी। और मतलब जो CF है वो किसके परपेंडिकुलर पे है, किसके अल्टीट्यूड पे है, तो AB के अल्टीट्यूड पे है। और जो BE है वो किसके अल्टीट्यूड पे है बेटा, तो AC के अल्टीट्यूड पे है। तो ये भी क्या है परपेंडिकुलर, ये भी क्या है परपेंडिकुलर बेटा, परपेंडिकुलर है ना, यही तो इन्होंने बोला हुआ है ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, देखो बेटा ध्यान से रीड करो। और आपको क्या, अब गिवन हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है बेटा, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है BE जो है वो किसके इक्वल है, BE जो है वो किसके इक्वल है बेटा, तो इन्होंने बोल दिया है किसके इक्वल है, CF के। ये आपको इन्होंने बोल दिया है। और दूसरी चीज अगर ध्यान से देखो बेटा, दूसरी चीज क्या इक्वल बोली है इन्होंने, दूसरी चीज इन्होंने बोली है आपको एंगल AFC इक्वल है, AFC किसके इक्वल है, AEB के, एंगल AEB के। तो क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब हम आ जाते हैं हमारे, ये इतना समझ गए आपको समझ में आ गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बेटा। तो इन्होंने बोला है दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या बोल रहा है बेटा, फर्स्ट पार्ट हमारा बोल रहा है ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल बेटा किसके इक्वल है, तो ये वाला ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो ये वाला ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के। तो ACF कहां पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है AC और F, ये ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल है। तो मतलब आपको पिछली बार हमें नीचे वाले दो ट्राइंगल, इस बार ऊपर वाले दो ट्राइंगल इन्होंने दे दिए हैं। क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरा पार्ट इसका इन्होंने क्या बोल दिया, क्या बोला है कि AB इज इक्वल टू क्या है, AC, यही प्रूफ करना है। तो ये तो बेटा सिंपलिसिटी हो जाएगा, ये तो क्या है बेटा, सिंपलिसिटी है ना। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे ध्यान से देखो बेटा, दो ट्राइंगल दिए हुए आपको, AB नहीं, कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ आपको, ABE, ये ट्राइंगल दिया हुआ है। आप AEB लिखो, AEB लिखा हुआ है इन्होंने, ABE लिखा हुआ है, ठीक है। ABE ये ट्राइंगल जो है वो किसके इक्वल है, ACF के। आई होप ये चीजें आपको दिख रही हैं। अब आप क्या करोगे बेटा, दो ट्राइंगल, सबसे पहला काम क्या आपका, ट्राइंगल उठा लो। कौन कौन से ट्राइंगल उठाओगे, तो जो दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं वही ट्राइंगल आपको उठा लेना है। तो ABE एंड कौन सा दूसरा ट्राइंगल लोगे आप, ट्राइंगल ACF, इनको ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो बेटा, काम हो गया आपका। इनको ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आप इस ट्राइंगल में देखो बेटा, तीन चीजें कॉमन निकालनी है आपको, तीन चीजें इक्वल निकालनी है। तो ये ट्राइंगल देखो और ये ट्राइंगल देखो, आप देखो ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन इक्वल दे रखी है ऑलरेडी, ये लाइन और ये लाइन इक्वल दे रखी है कि नहीं दे रखी है। तो आप फर्स्ट देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले BE इज इक्वल टू CF, ये क्या है बेटा, गिवन है, ये क्या है बेटा, गिवन है। और दूसरा क्या दिया हुआ आपको, एंगल, कौन सा, ये 90 डिग्री दिया है कि नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो बेटा, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप बोलोगे कौन सा, तो आप यहां पे देखो
ट्राइंगल एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू किसके है, एंगल ए ई बी के। तो क्यों इक्वल है ये 90, और ये भी क्या है बेटा, गिवन है, ये भी क्या है बेटा, गिवन है। अब तीसरी चीज क्या निकलती है बेटा, तीसरी चीज क्या निकल रही है, आप ध्यान से देखो तीसरी चीज, ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है, इनमें तीसरी क्या कॉमन करोगे आप, तीसरी क्या कॉमन करोगे बेटा, क्या है इक्वल, क्या है इक्वल, ध्यान से देखो क्या है इक्वल। तो आप बोलोगे सर ये एंगल दोनों में आ रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, एंगल ए। और हमने तीन चीज इक्वल प्रूव करनी थी और हमने कर दी है, और ये क्या है, कॉमन है बेटा, ये क्या है बेटा, कॉमन है, तीनों चीज इक्वल प्रूफ कर दिया है, और हमारा ट्रायंगल क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है बेटा, ए बी ई इक्वल कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो ट्रायंगल ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है हमारा ट्रायंगल बेटा, हमारा ट्रायंगल ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, हो गया है। तो इसका मतलब कौन सा रूल लगा बेटा, अब रूल से भी तो आपको भागना नहीं है बेटा, रूल तो बताना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे ये एंगल लिया और ये एंगल लिया और ये वाली साइड ले ली, ये एक ट्रायंगल पकड़ो ना, ये वाला ट्रायंगल पकड़ा ना आपने, तो एंगल एंगल साइड, तो आप बोलोगे सर एंगल एंगल साइड। अब जब एक चीज प्रूफ हो गई तो इसको बाइसेप्टिसिटी आप कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, 3 से 4 लाइन में हर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, और इसमें ज्यादा कुछ भी करना नहीं है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना है, ट्रायंगल को समझना है, ढंग से पकड़ना है। ट्रायंगल अगर आपने ढंग से नहीं पकड़े, ट्रायंगल अगर आपने नहीं समझे, तो चीजें आपको समझ में आने वाली नहीं है बेटा, बिल्कुल भी समझने आने वाली नहीं है, बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो अब आ जाते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, गलती से 4 बोल दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखो बेटा, डायग्राम आपको यही दिया हुआ है, सेम टू सेम जो बुक में दिया है वही मैंने डायग्राम यहां पे बना दिया है। अब देखो क्वेश्चन रीड करता हूं बेटा, तो क्या बोल रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इन्होंने क्या बोला है, ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी क्या है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस, दो साइड्स इक्वल है ना, तो बेटा ये ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है और एक नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, दोनों की दो साइड इक्वल है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और इन्होंने क्या बोला, और इन्होंने क्या बोला है बेटा, इन्होंने क्या बोला है, इनकी सेम बेस है, इनका बेस क्या है बेटा, सेम है, ये क्या है, बीसी है, ये सेम है, ये क्या है, बीसी है। आपको बोल रहा है शो करो, शो करो। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, तो गिवन देख लो बेटा, क्या दिया हुआ है, सबसे पहला आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और दूसरा क्या दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू, सिंपल दिख रहा है ना, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको दिया हुआ है, और आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूफ, आपको शो क्या करना है, या टू प्रूफ बोलो, टू शो बोलो, बात एक ही है, आपको क्या दिखाना है, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बेटा, क्या प्रूफ करना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो गया प्रूफ फाइन, तो आप शो भी लिख सकते हो बेटा, शो भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, इन्होंने बोला है आप प्रूफ करो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू किसके, एंगल ए सी डी, मतलब ये दोनों एंगल जो हैं ये इक्वल है, ये दोनों जो एंगल है बेटा इक्वल है। तो बेटा अब मुझे इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, छोटी सी कंस्ट्रक्शन। देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि एडी को ज्वाइन करे, ज्वाइन क्या, एडी, बस इतना कर दिया मैंने, ये कंस्ट्रक्शन कर दी। अब देखो बेटा
एक ट्रायंगल इस साइड बन गया, एक ट्रायंगल इस साइड। कुछ समय के लिए मैं ये लाइन को भूल जाऊं, कुछ समय के लिए मान लो ये लाइन को भूल जाऊं। अब दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस साइड और इस साइड। बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया बेटा, बहुत ही आसान हो गया। तो अब सॉल्यूशन पे आ जाओ बेटा। सॉल्यूशन देख के आप हैरान हो जाओगे, 2 मिनट में सॉल्यूशन इसका भी निकल जाएगा। क्या होगा, तो आप सबसे पहले आपका काम क्या है बेटा, ट्रायंगल ले लेना। कौन सा, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। और दूसरा ट्रायंगल कौन ले लोगे, कौन सा ले लोगे, ए सी डी। दूसरा ट्रायंगल ले लिया आपने ए सी और डी। 2 ट्रायंगल ले लिया आपने बेटा, 2 ट्रायंगल ले लिया आपने। अब इसको प्रूफ करना है हमें, क्या, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं मैं। तो मेरा, तो ये दोनों, अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो सारे एंगल, सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो बस देखो, अब सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ए डी, ये और ये साइड क्या है बेटा, इक्वल है। तो आप लिख दो ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू बेटा ए सी। ये क्या है बेटा, गिवन है। ये क्या है बेटा, गिवन है। दूसरा भी आपको दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू, बी सी इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। ये भी क्या है बेटा, गिवन है। ये भी क्या है बेटा, गिवन है। और तीसरी एक साइड में लिख देता हूं, ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये क्या है बेटा, कॉमन है। ये क्या है बेटा, कॉमन है। ये क्या है बेटा, AD इज इक्वल टू AD। दोनों में कॉमन है कि नहीं, ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2। देखो ना, ध्यान से देखो बेटा, ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एक ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल बन गया। तो बेटा AD जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। 3 चीजें मैंने इक्वल प्रूफ कर दी बेटा, इक्वल प्रूफ कर दी। तो अब हमारा क्या हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ए सी डी के। तो क्यों इक्वल है बेटा, बाय सीपी सी टी, बाय सीपी सी टी। देखो बेटा कितना आसान है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन। मैं चाहता था ऐसे भी कर सकता था, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाता और टफ हो जाता, समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाती। यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी, और जो कंस्ट्रक्शन करना है आपको लिख देना है बस। वो आपसे बोलेंगे नहीं कंस्ट्रक्शन मत करो, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, हर क्वेश्चन में कर सकते हो, लेकिन वैलिड कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, नहीं कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने लग जाओ। तो बस बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया बेटा, सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो कितना आसान है, आप समझ सकते हो कितना आसान है, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, डायग्राम जैसा का तैसा मैंने उतार दिया है, डायग्राम जैसा दिया हुआ आपकी बुक में वैसा का वैसा मैंने उतार दिया है। अब मैं इसको क्या करता हूं बेटा, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, बहुत ही आसान तरीके से। देखो क्वेश्चन, सबसे पहला हमारा काम क्या है, क्वेश्चन रीड करना। डायग्राम आपने बना लिया अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन रीड करो और क्या गिवन है वो रीड करो, उसके बाद प्रूफ क्या करना है आपको वो रीड करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है बेटा एबीसी, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है क्या बेटा, एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है मतलब क्या हुआ, इसके सामने वाली साइड भी क्या हो गई, अपोजिट साइड भी क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई। ये और ये साइड इक्वल हो गई, तो मैं इसको मान लेता हूं एंगल 1 और इसको मान लेता हूं एंगल 2। परफेक्ट। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इन्होंने बोल दिया है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस, जो बी ए है वो प्रोड्यूस कर रही है एक पॉइंट डी, बी ए से एक और पॉइंट निकल रहा है डी, बी ए से एक और पॉइंट निकल रहा है डी, दैट इज ए डी। ए डी इज इक्वल टू क्या है, ए बी, ए डी इज इक्वल टू क्या है, ए बी। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू बेटा ए डी, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको बेटा दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। और बोल रहे ए बी, ए डी अगर ए बी के इक्वल है तो ये इसकी भी इक्वल हो गया ना बेटा, क्योंकि तीनों साइड्स क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे इक्वल हो रही है।
अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हो रही है तो इसके अपोजिट एंगल और इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे ना। इसके अपोजिट दो साइड्स है ना, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसकी भी दो अपोजिट साइड्स, दो अपोजिट एंगल सॉरी इक्वल हो जाएंगे ना। इसके भी दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो इसके भी दो अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ध्यान में रखो। तो ये एंगल 3 मान लो और ये एंगल 4 मान लो। बस इतना आपको क्या है, गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ क्या करना है वो देख लो बेटा। प्रूफ क्या करना है, इन्होंने बोला है प्रूफ करो कि एंगल BCD जो है वो एक राइट एंगल है। BCD इज अ राइट एंगल। BCD क्या है बेटा, राइट एंगल है। BCD ये क्या है, एक राइट एंगल है। ये एंगल क्या है बेटा, एक राइट एंगल है। ये बोल रहे हैं ये वाला एंगल जो C वाला एंगल है ये क्या है, राइट एंगल। बस आपको यही प्रूफ करना है बेटा, यही प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, आपको ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, देखो अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन लिखे हम, सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू क्या है, AC के है और AD के। तीनों साइड क्या है बेटा, इक्वली तो है। AB AC इज इक्वल टू AD, ये आपको दिया हुआ है बेटा। ये तीनों साइड्स क्या है बेटा, इक्वली तो है, इक्वली तो है। अब आपको एक पूरा ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप बोलोगे DB और C। ये ट्रायंगल है ना, पूरा ट्रायंगल DBC, ये पूरा एक ट्रायंगल है कि नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल। तो अब इसमें कितने एंगल दिख रहे हैं आपको, तो कितने एंगल दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ट्रायंगल में अब इतना आपने लिख लिया, इतना आपने लिखा। चलो इसको लिखने से पहले मैं एक चीज और कर देता हूं। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहां पे पहले एंगल के नाम लिखो। देखो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180 होगा कि नहीं होगा। एंगल B प्लस C प्लस D ये तीनों मिलाएंगे तो 180 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप यहां पे लिख दो बेटा, एंगल कौन से फॉर्मूले से होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी। बेटा यही तो पढ़ा था आपने 6th क्लास, वो 6th चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा, 6th चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल के अंदर के एंगलों को अगर सम करोगे तो क्या आएगा बेटा, 180 आएगा। तो यहां पे 180 आ गया कि नहीं आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा, एंगल B कितना है 1 और एंगल C कितना है, बोलोगे 1 प्लस नहीं 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3 प्लस एंगल D कितना है, एंगल क्या है D क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू 180। परफेक्ट। इतना क्लियर है आपको बेटा, इतना क्लियर है कि नहीं है बेटा, बता दो इतना क्लियर है या नहीं है, इतना क्लियर है ना। तो अब क्या करोगे बेटा, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बेटा, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2, दोनों इक्वली तो हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 2, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, प्लस अब ध्यान से देखो ये जो एंगल 4 है किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर तो है। एंगल 3 आप ऐसा लिख दो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 180 है। तो एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है बेटा, इक्वल है। आप ऐसा लिख सकते हो ना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल तो हैं, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये दोनों इक्वल तो हैं। तो मैंने एंगल 4 को एंगल 3 लिख दूं, एंगल 2 को एंगल 1 लिख दूं, एंगल 1 को एंगल 2 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एंगल 2 एंगल 2 क्या आ जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 3, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू क्या, 180। 2 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180।
और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाय 2। तो आप ऐसा बोल सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना है 90। और आपको पता है एंगल 2 और एंगल 3 मिला के क्या बन रहा है, तो आप बोलोगे एंगल BCD। तो बन रहा है एंगल BCD इज इक्वल टू 90, और 90 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये एक राइट एंगल है। ये एक क्या है बेटा, राइट एंगल है। यही तो आपको प्रूफ करना था बेटा, यही तो आपको प्रूफ करना था और आपने प्रूफ कर दिया। आप यहां पे लिख दो हैंस प्रूफ, सॉरी हैंस प्रूफ आप यहां पे लिख सकते हो बेटा, हैंस प्रूफ यहां पे आप लिख दो। बस कुछ नहीं किया बेटा, ध्यान से समझो, तीनों साइड्स इक्वल थी, इनके अपोजिट साइड भी एंगल्स क्या हो जाएंगे, दो साइड इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। ये भी एक ट्रायंगल है, इसकी भी दो साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। कुछ नहीं किया, ये पूरा एक ट्रायंगल है। इस फिगर आपको गिवन है बेटा, फिगर आपको गिवन है, ध्यान रखना। तो इनको मैंने सबको सम करूंगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 आ गया मेरा, 180 आ गया। तो मैंने सारे एंगलों को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, और कुछ नहीं किया बेटा, बस आपका आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार रिवाइंड करो वीडियो को और वापस से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत आपको फिगर नहीं दिया है बेटा, लेकिन फिगर आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम होता है बेटा डायग्राम, जैसा भी आता है आपको बनाना है। इन्होंने क्या बोला है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे A जो है ये 90 डिग्री है। और इसको आप ले लो क्या, और इसको आप ले लो क्या B, और इसको ले लो C, किसी को भी ले लो BC, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। ये दोनों साइड्स भी क्या है, इक्वल है। बेटा ध्यान से देखो, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट एंगल भी तो क्या होंगे बेटा, इक्वल ही होंगे ना। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। मतलब एंगल आप C इज इक्वल टू बोल सकते हो एंगल B। बस इतना ही है। अब देखो आपको गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। सबसे पहले इन्होंने बोला है एंगल A जो है वो आपका क्या है 90 डिग्री है, और फिर इन्होंने क्या बोला AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। AB इज इक्वल टू AC है। और फिर हमको प्रूफ क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, इस बार हमें फाइंड करने के लिए बोला है इन्होंने। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल B और एंगल C, एंगल B और एंगल C। और यहां पे हमें पता है एंगल B और एंगल C क्या है बेटा, इक्वल है। अब तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं, मुझे पता है कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आपको ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है, और आपको ये भी पता है ये दोनों ही एंगल क्या है बेटा, इक्वल है। तो सॉल्यूशन कर देते हैं बेटा, सॉल्यूशन फटाफट कर देते हैं। तो आप ऐसा लिख दो एंगल A प्लस एंगल क्या, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री। क्यों, तो एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा, पिछले लिखा था ना मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बस अब आपको पता चल गया एंगल A कितना है बेटा, आपके पास 90 डिग्री है, प्लस एंगल B लिख दो, एंगल B प्लस एंगल C को मैं एंगल B लिख दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 90 प्लस मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 एंगल B इज इक्वल टू 180। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 एंगल B इज इक्वल टू, ये 90 इस साइड गया तो यहां से माइनस कर दिया, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 एंगल B इज इक्वल टू क्या हो गया 90। तो एंगल B आपके पास क्या आ गया बेटा 90 अपॉन 2। तो एंगल B आपके पास आ गया बेटा 45। एंगल B आपके पास 45 आ गया। एंगल B अगर 45 आ गया तो बेटा एंगल C भी कितना आएगा 45। ये भी 45 आ गया और ये भी 45 आ गया, और ये कितना है 90 है। बस यही बेटा हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा क्या है बेटा सॉल्यूशन। आपने B एंड C दोनों ही क्या कर दिया बेटा, फाइंड कर दिया।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमें, शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब बेटा तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था तीनों साइड इक्वल होंगी तो तीनों एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम गिवन ले लेते हैं, गिवन ले लेते हैं। गिवन में हमें क्या बोला हुआ है, तीनों साइड्स इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको दिया हुआ है। और आपको प्रूफ करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है इसके सभी एंगल कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कितना है, 60 डिग्री है। तो यही आपको प्रूफ करना है बेटा। तो अब हम आ जाते हैं वापस से हमारे सॉल्यूशन पे। अब इसमें बेटा समझाने के लिए कुछ है नहीं, समझाने के लिए कुछ है नहीं। अब आप देखते ही चीजों को समझ गए होंगे बेटा, देखते ही चीजों को समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। एक ट्राइंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप बोलोगे एंगल ए दिया हुआ है प्लस एंगल बी दिया हुआ है प्लस एंगल सी दिया हुआ है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो बेटा 180 आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। इन तीनों एंगलों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। तो क्यों आ जाएगा बेटा, तो यहां पे लिख दो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इतना लिख दिया। तो आपको पता है ये तीनों ही एंगल क्या है बेटा, इक्वल है ना। यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे एंगल ए प्लस बी को क्या लिख दो, एंगल ए प्लस सी को क्या लिख दो, एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो ये क्या आ जाएगा, 3 एंगल ए इज इक्वल टू क्या, 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 60। अब एंगल ए इज इक्वल टू 60 हो गया, तो बेटा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ही तो है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ही तो है। तीनों ही क्या हो गया बेटा, 60 प्रूव हो गया। और इस तरीके से बेटा हमने 7.2 समाप्त कर दी है। बहुत ही आसान तरीके से बेटा, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़े हैं, एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी लाइन मैंने नहीं छोड़ी है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो बेटा वीडियो को रिवाइंड करो, बार बार देखो। मैं गारंटी देता हूं बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेटा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है, एक सब्सक्राइब भी बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 7.3। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।